आज भारत विश्व में नंबर 1 वर्ल्ड बैंक का कर्जदार है। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप गूगल कर लीजिए, वर्ल्ड बैंक में आप चेक कर लीजिए। पूरे विश्व में भारत सबसे बड़ा कर्जदार है और उसके बाद भी हम फ्री पर फ्री बांटते जा रहे हैं। भारत में संसद में एक सांसद महोदय समोसे के साइज और उसके रेट के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जबकि आम आदमी के जीवन की सबसे बड़ी समस्या जी दवाई है और जिनके रेट में इतना ज्यादा डिफरेंस है, उस पर चर्चा न करते हुए समोसे पर बात की जाती है। आप देखिए, सांसद विधायक जब अपनी सैलरी बढ़ाना हो, अपने भत्ते बढ़ाना हो, 5 मिनट के अंदर संसद के अंदर कानून आता है, राज्यसभा विधानसभा में कानून आता है और ध्वनि मत से पारित हो जाता है। अगर ये प्रश्न आपको चिंतित नहीं कर रहे हैं तो आप पार्टी के लिए तो लॉयल हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए नहीं। हमारा सबसे यही कहना है कि इन मुद्दों पर आप विचार जरूर करें और जब वोट देने की बारी आए तो अपने सांसद से, अपने विधायकों से ये प्रश्न अवश्य करें कि ऐसे बिल क्यों नहीं लाते, वहां ये बातें क्यों नहीं उठाई जाती। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे उसी विषय में स्वास्थ्य और शिक्षा, जिस पर और गहराई में जाकर बात करने की आवश्यकता है और सरकार को इसमें क्रांतिकारी कदम उठाने की बहुत ही आवश्यकता है, इसकी गहराई में हम आपको आज बताते हैं। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें किसी न किसी प्रदेश में हर समय कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं और चुनाव जीतने के लिए सभी दल, कामों में सभी दल और सरकार जो होती है वो नई से नई घोषणाएं करती रहती है। और ये प्रचलन इतना ज्यादा बढ़ गया है फ्री का देने का कि इस समय जैसे बिहार का चुनाव है, इसमें बेरोजगार युवकों को 1000 रुपए, महिलाओं को लाडली बहना योजना करके 2000 रुपए और उद्यमियों के लिए महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए, हजारों लाखों करोड़ रुपए इस तरीके से फ्री में बांट दिए जाते हैं और इनका कुछ भी यूज नहीं होता है। अगर यही रुपए उस प्रदेश में वहां के हालात सही करने में, वहां के कॉलेज, स्कूल और मेडिकल कॉलेज, आप समझिए कि उतने पैसे से कई एम्स वहां पर खोले जा सकते हैं, कई स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सही किया जा सकता है। आज आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, इतनी दयनीय स्थिति है कि मतलब वहां का कैबिनेट मंत्री तक वहां इलाज नहीं करा सकता। और अच्छे से अच्छी जो सरकारी कॉलेज, अभी दरभंगा का एक वीडियो बहुत कस के वायरल हो रहा है कि सब कुछ टूटा फूटा है। मेरा सरकार से जो ये फ्री का प्रचलन हुआ है उस पर ना करके वहां के प्रदेश पर आम जनमानस के लिए कुछ करना चाहिए। आज इस विषय पर हम आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहते हैं कि ये जो प्रचलन है फ्री का बांटने का, आज भारत विश्व में नंबर 1 वर्ल्ड बैंक का कर्जदार है। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप गूगल कर लीजिए, वर्ल्ड बैंक में आप चेक कर लीजिए। पूरे विश्व में भारत सबसे बड़ा कर्जदार है और उसके बाद भी हम फ्री पर फ्री बांटते जा रहे हैं। जीएसटी के पैसे का इतना जबरदस्त दुरुपयोग कि सत्ता के लिए देश को पीछे छोड़ दिया है। अब आपको बताते हैं कि स्वास्थ्य में एक ऐसी गंभीर खामी है, हम आपका पूरा ध्यान उस पर लाते हैं कि जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो दवाई जब उन्हीं के नर्सिंग होम में मेडिकल स्टोर पर ली जाती है तो उसके बीच में असमानता देखिए। जैसे कि ये एक मीरो इंजेक्शन है, ल्यूपिन कंपनी का है और ब्रांडेड है, इसकी एमआरपी 935 रुपए है और इसकी खरीद मात्र 180 रुपए है। 700 से 800 रुपए का मार्जिन एक इंजेक्शन में। अगर ये इंजेक्शन मरीज को 6 या 12 लिख दिए गए तो डॉक्टर को 1000-1200 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही ये एक पत्ता है गैस का, ये मात्र 1.5 रुपए का कैप्सूल है और इसकी एमआरपी 155 रुपए। ऐसे ही बहुत दवाइयां हैं अपने देश में जिनकी एमआरपी और उसके वास्तविक मूल्य में काफी ज्यादा असमानता है और इसका फायदा
किसी को नहीं मिलता, सिर्फ एक बंदे को मिलता है। तो उससे जो बीच का डिफरेंस है, जैसे कि एक इंजेक्शन किडनी वगैरह की बीमारी में लगता है, उसकी एमआरपी 5 से 7 हजार रुपए होती है और मात्र इंजेक्शन की कीमत 480 रुपए होती है। तो एक तो आदमी अपने आप में बीमार है, उसे दवाइयों का कर्ज लेना पड़ रहा है, कुछ गिरवी रख के दवाइयां लेनी पड़ती हैं और उसके एवज में उसे 10 गुना ज्यादा तक पेमेंट करना पड़ता है। इससे फायदा किसका है? आप सोच रहे होंगे केमिस्ट का फायदा है। केमिस्ट को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब दवाइयां नर्सिंग होम खुलते ही डॉक्टर अंदर रखते हैं और कोई भी पर्चा प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। दूसरी बात है कि इसकी सजा एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है, जो अपना पैसा ब्याज पर लाकर अपने बच्चे को बचाने के लिए लगाता है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप देखिए कि भारत में संसद में एक सांसद महोदय समोसे के साइज और उसके रेट के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जबकि आम आदमी के जीवन की सबसे बड़ी समस्या जी दवाई है और जिनके रेट में इतना ज्यादा डिफरेंस है, उस पर चर्चा न करते हुए समोसे पर बात की जाती है। आप देखिए, सांसद विधायक जब अपनी सैलरी बढ़ाना हो, अपने भत्ते बढ़ाना हो, 5 मिनट के अंदर संसद के अंदर कानून आता है, राज्यसभा विधानसभा में कानून आता है और ध्वनि मत से पारित हो जाता है। और जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं उनको कोई ध्यान नहीं देता। और ये विषय हम हर बार उठा चुके हैं। हम एक सिर्फ प्रश्न नहीं खड़ा करते, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इनके सल्यूशन बहुत आसान है। दवा एक विलासिता नहीं है। हमारा सुझाव है कि सरकार को जो पत्ते पर या दवाई पर एमआरपी पड़ी है और उसका जो वास्तविक मूल्य है, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे कम करना चाहिए, उसका मार्जिन काफी कम करना चाहिए, जिससे कि आम आदमी को इसका लाभ मिल सके। और ये बहुत ज्यादा इसे कम करने की बहुत ही आवश्यकता है। दूसरी चीज है, जो फार्मा कंपनी है, इन पर नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लोग अपने फायदे के लिए अपनी मेडिसिन बनवाते हैं और उस पर अपनी हाई एमआरपी डलाते हैं और फार्मा कंपनी उन्हें दवाइयां बेचती है। तो फार्मा कंपनी पर भी नकेल होनी चाहिए कि इस साल की कीमत केवल इतनी ही होगी। और जो ब्रांडेड जेनरिक दवाइयां हैं उन पर बहुत हाई एमआरपी पड़ी होती है। हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर दवाई को कंपोजिशन के नाम से लिखें। जैसे कि ये दवाई है, इसका नाम है मीरो, लेकिन इसमें साल्ट है मेरोपेनम 1 ग्राम। तो जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो मेरोपेनम 1 ग्राम करे, मरीज जो चाहे उस कंपनी का लाए। लेकिन डॉक्टर फोर्स करते हैं कि तुम्हें मीरो ही लगवाना होगा और 10 इंजेक्शन में उसे 9-10 हजार रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में भी इस बात का प्रयास किया जाए कि उनकी रेट लिस्ट लगी होनी चाहिए कि किस जांच के कितने पैसे हैं। मनमानी जांच, मरीज आप अपने ऊपर रख के सोचिए, जब अपना बेटा बीमार होता है, घरवाली बीमार होती है, हम स्वयं बीमार होते हैं, कमाने वाले सब अकेले होते हैं, और उसके बाद जब हमारे साथ ऐसा किया जाता है आपको कितना कष्ट होता है। लेकिन जब वोट देने की बात आती तो हम विभिन्न मुद्दों पर भटक जाते हैं और वोट देने लगते हैं। देखिए, अब तस्वीर का एक रुख है, तस्वीर का दूसरा रुख है कि माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले हैं। उनमें दवाइयां काफी सस्ती हैं, लेकिन डॉक्टर उनको लेने से परहेज करते हैं। उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि डॉक्टर कहते हैं कि फिर आप जानिए, आप जो दवाई खाएं। दूसरा, उनमें कॉम्बिनेशन नहीं आते हैं। तो उनकी गुणवत्ता और उनकी लॉन्ग एक्टिंग को बढ़ाना चाहिए और जन औषधि केंद्र जैसी दवाइयां करीब करीब सभी को कर देना चाहिए। जो जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां बन रही हैं, जब सरकार बना सकती है तो प्राइवेट कंपनी कितना मुनाफा लेंगी। दूसरी चीज इसमें यह है कि प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड सभी को दिया है, 70 साल वरिष्ठ नागरिकों को दिया ही है और गरीब लोगों को दिया। ये बहुत अच्छी पहल है, लेकिन इसमें भी अगर आपको डायरिया और बुखार, खांसी, अस्थमा आदि का इलाज कराना हो तो ये उसमें कवर नहीं होती। आयुष्मान कार्ड के लिए आपको एडमिट होना पड़ता है और ये छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं
हम लोग इसी में ही लुट जाते हैं और ये सबको अवेलेबल नहीं है। तो मेरा आपसे माध्यम से सरकार से यही है कि इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएं और संसद में ये कानून लाएं कि इनके बीच का मार्जिन कम किया जाए, और इसी को जब हम लोग करेंगे तभी हम एक विकसित भारत बन सकते हैं। वरना जब हमारे पास स्वास्थ्य शिक्षा दोनों चीजों में इतनी प्रॉब्लम है, सरकारी अस्पतालों के हालात इतने खराब हैं कि कोई वहां जाना नहीं चाहता, उनके जब हम फ्री बांटते रहेंगे तो वहां अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं सही कर सकते। अगर ये प्रश्न आपको चिंतित नहीं कर रहे हैं तो आप पार्टी के लिए तो लॉयल हो सकते हैं लेकिन देश के लिए नहीं। हमारा सबसे यही कहना है कि इन मुद्दों पर आप विचार जरूर करें, और जब वोट देने की बारी आए तो अपने सांसद से, अपने विधायकों से ये प्रश्न अवश्य करें कि ऐसे बिल क्यों नहीं लाते, वहां ये बातें क्यों नहीं उठाई जाती। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।